आज लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष को लेकर पूरा देश जब न्यूज़ चैनल्स पर और तमाम मीडिया के माध्यम पर नज़र गड़ाए हुए थे पल पल की जानकारी हासिल करने के लिए, इसी बीच 11:52 पर सुबह सोशल मीडिया पर भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहा हूं। तमाम खेल प्रेमियों को, देशवासियों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जब इस बात को आगे देखा तो यह कंफर्म हुआ कि हाँ, विराट कोहली की तरफ से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई। 7 तारीख को रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की और विराट कोहली ने यानी 5 दिन के बाद कर दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विराट कोहली ने टेस्ट से अचानक संन्यास क्यों लिया, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था कि आप अभी थोड़ा ठहरिए। क्या इसके पीछे की वजह उनकी खराब फॉर्म है या फिर विराट कोहली के संन्यास की वजह कोच गौतम गंभीर हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी navhartimes.com के नित्यानंद पाठक हैं। मैं सीधा उन्हीं से बात करूंगा। खराब फॉर्म का जिक्र इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ सीरीज 3-0 से हारे। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जो हुई थी वहां पर भी सिर्फ 1 शतक आया था, अच्छा उनका एवरेज नहीं रहा था 5 टेस्ट मैच की सीरीज में। तो क्या वजह है? कोच गौतम गंभीर या कोई और? 5 दिन के अंदर 2 बड़े संन्यास। बिल्कुल, देखिए, जो दोनों ही रीज़न आप बता रहे हैं, दोनों ही रीज़न मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं से परिभाषित हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि विराट कोहली 2019 तक उनका जो टेस्ट औसत था वो 56-57 के आसपास था। रन मशीन थे और धड़ाधड़ शतक लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से उनका फॉर्म गिरता है और जो 56 का करियर एवरेज था वो गिरकर जो है 44-45 के आसपास पहुंच गया। अब तो ये गिरावट थ्रूआउट उनके करियर 50 प्लस ही एवरेज रहा है वैसे। हाँ बिल्कुल, लेकिन 2019 के बाद से जो गिरा तो फिर जो है हर साल वो लगातार शतक के लिए जूझते रहे, एक ही तरह से आउट होते रहे, खासतौर पे ऑफ सिस्टम से बाहर निकलती हुई गेंदों का शिकार होते रहे। गेंदबाज उनको थोड़ा सा पकड़ चुके, थोड़ा सा एक्सपोज हो चुके थे रेड बॉल क्रिकेट में। अब फिर होता यह है कि इधर एक तो पहला रीज़न ये है कि आपकी फॉर्म गिर रही है और दूसरा रीज़न गौतम गंभीर जो आप कह रहे हैं। देखिए, गौतम गंभीर एक ऐसे कोच हैं जो रिजल्ट उनको चाहिए होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आप सीरीज में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। अगर आप 1 शतक मारते हैं, उनको पता है कि विराट कोहली का कैलिबर कितना है। विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ सकते हैं, 5 मैचों में जो है 4 शतक जड़ सकते हैं, इतना उनका कैलिबर। तो जब वहाँ से प्रेशर आया होगा तो दूसरा ये है कि आप जवाब, अगर उससे पहले किसी को जवाब नहीं देते थे। विराट कोहली किंग थे और अपने आप में बॉस थे। ये नितिन, मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है। सचिन तेंदुलकर ने जब संन्यास लिया उनकी उम्र क्या थी? 37-38 साल थी ओवरऑल जब उन्होंने ली थी। और अभी विराट की क्या उम्र है? विराट कोहली उनसे छोटे हैं। और फिटनेस के मामले में तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से कहीं आगे हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को जितनी चोटें लगी थी टेनिस एल्बो से लेके हर बॉडी के हर पार्ट में उनको चोट। लेकिन एक सवाल ये भी कि चाहे हम विदेशी दिग्गज खिलाड़ियों को देखें या भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को देखें, सचिन तेंदुलकर को भी उसमें अगर हम शुमार कर लें या रोहित शर्मा को भी हम यहाँ पे देखें, लॉन्गर फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट कहा जाता है और जो शॉर्ट फॉर्मेट है T20 और वनडे, उसको तरजीह ना देते हुए जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो टेस्ट मैच को कंटिन्यू करते हैं और वो शॉर्ट फॉर्मेट से संन्यास लेते हैं। ये आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये अगर यूरोप में आप जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो वहाँ पर टेस्ट को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जेम्स एंडरसन 42-43 साल तक खेलते रहे और दूसरी तरफ अगर आप अभी पिछले साल उन्होंने रिटायरमेंट लिया। और अगर इधर आते हैं तो यहाँ पर जो है जो शॉर्ट फॉर्मेट है, खासतौर पे वनडे और T20, इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उसकी वजह IPL है, उसकी वजह IPL से बरसता पैसा या क्रिकेट लीग से। सिर्फ IPL नहीं है। संन्यास लेने के बाद खिलाड़ी अगर IPL से भी संन्यास ले लेते हैं तो छोटी छोटी जो लीगें हैं उनमें खेलते हैं, वहाँ से पैसा उनको आता है, उन पैसे की कोई कमी नहीं है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को क्या कोई मैसेज नहीं दिया होगा कि भाई अभी ठहरिए, क्योंकि खबरें अटकलें पहले भी लगाई जा रही थी कि विराट कोहली संन्यास दे सकते हैं और बीसीसीआई शायद उनको मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीसीसीआई और साथ ही साथ अब कोच गौतम गंभीर ने तो धन्यवाद बोल ही दिया उनको रिजाइन, उनके संन्यास की घोषणा के बाद। बिल्कुल, देखिए, खबरें थी कि 1 महीने पहले से वो बातचीत कर रहे थे कि संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन ये खबरों में कितनी सच्चाई है विराट कोहली जानते हैं या बीसीसीआई जानता है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि मनाने की बात, तो देखिए, विराट को इनको लेकर कहा जाता कि एक इंडियन क्रिकेट में बड़े नाम को ये जिम्मेदारी दी गई है जिसने रोहित शर्मा से भी बात की थी और मुझे जहाँ तक हम लोगों का अंदाज़ा लग रहा है कि जो है या तो
जो है चूंकि सचिन तेंदुलकर रहे होंगे या इस लेवल का कोई खिलाड़ी रहा होगा जो विराट कोहली को मना सकता है। तो विराट कोहली सिर्फ विराट कोहली नहीं, वो इंडियन क्रिकेट में ब्रांड है। जब भी किसी स्टेडियम में मैच होता था, कहीं भी हो, उनके नाम की चर्चा होती थी। एक विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट छोड़ना मतलब टेस्ट क्रिकेट को ब्रांड एम्बेसडर में मैं छोड़ साफ तौर पर एक आप लंबे समय से लगातार आप क्रिकेट को खेल को कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। क्या विराट कोहली ने भावावेश में ये संन्यास की घोषणा की है, उन पर दबाव डाला गया है, या फिर उनको लग रहा है कि नए आदमी नए खिलाड़ियों को जगह देनी चाहिए? देखिए, विराट कोहली जिस तरीके की खिलाड़ी हैं, जिस फिटनेस में हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर जो है कोई ये रहा होगा कि नहीं ठीक है नए खिलाड़ियों को आप दीजिए मौका, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। अभी वो 2 साल खेल सकते थे। और रही बात की जो भावावेश में उनके ऊपर प्रेशर रहा हो, ये एक पॉइंट हो सकता है। और दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि जब आप एक फॉर्मेट को छोड़ते हैं तो दूसरे फॉर्मेट में आपका करियर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे टेस्ट है, वनडे है, लगातार अगर वो खेलते रहते हैं तो जो है वनडे में हो सकता है उनकी फॉर्म खराब हो, टेस्ट में वो पहले से जूझ रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि टैक्टिकल जो उनका तरीका रहा हो कि एक फॉर्मेट में आपको लंबा खींचना, जो MS धोनी ने अपनाया था। यानी कि 2027 में जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की इच्छा है कि 2027 के वर्ल्ड कप को हम खेलें और जीतें। उनकी ये प्रबल इच्छा है कि खेलें और जीतें। T20 वर्ल्ड कप तो जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अब यानी कि वनडे टूर्नामेंट भी जीतने का सपना है, यानी कि 2027 में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर टेस्ट की बात करेंगे तो WTC का फाइनल 2027 में होगा। तब तक ये खेलते हैं नहीं खेलते हैं, फिटनेस होती है नहीं होती है, ये तब की कहानी। कल किसने देखा? नहीं, अब तो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, अब क्या बचा? तो यही वजह थी कि इन्होंने जो है कल किसने देखा, तो इसलिए जो है आप यहाँ से निकल जाइए, अब वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करिए, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है। 2012-13 की अगर एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसा दौर था जब VVS लक्ष्मण हो, सौरव गांगुली हो, सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ या जहीर खान, तमाम ऐसे दिग्गज एक एक करके टीम इंडिया से बाहर चले गए थे, संन्यास की घोषणा कर ली थी। अब ये एक तरह से कहें कि दीवार थे, एक तरफ रोहित शर्मा और दूसरी तरफ विराट कोहली। तो ये कितना खालीपन, और इनके खालीपन को कौन भरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कौन किसमें संभावना है, किसको मौका मिलेगा आगे चलकर? वैसे हमारी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है, ये सभी कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में अगली टेस्ट सीरीज होनी है और वो भी 5 मैचों की। बिल्कुल, ये सवाल आपने करते हुए जो इंग्लैंड का नाम लिया, तो वो वहाँ थोड़ा सा जवाब मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड में तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंग्लैंड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। हाँ बिल्कुल। और जो पिछला जो दौरा था वहाँ पर रोहित शर्मा ने अच्छा किया था। तो मुझे उम्मीद थी कि इस बार वो अच्छा करेंगे, फॉर्म से जूझ रहे हैं। लेकिन अब जब ये दोनों क्रिकेटर रिटायर हो चुके हैं तो एक लंबी जो फहरिस्त है हमारे पास, जो लंबा एक बेंच स्ट्रेंथ है, उसमें से कुछ एक नाम है जो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब शुभमन गिल तो है ओपनिंग पे, उनका तो तय है। शुभमन गिल के साथ क्या आपको लगता है फिर यशस्वी जायसवाल ही एज अ फिक्स्ड ओपनर जाएंगे, और भी एक और ऑप्शन लेके जाया जा सकता है? बिल्कुल, एक और ऑप्शन KL राहुल हो सकते हैं आपके पास। ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग करते रहे हैं, और वो ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी फॉर्म में किसी भी जो है क्रम पर वो बैटिंग करते हैं। और दूसरी तरफ अगर विराट कोहली की बात करें तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर इसके लिए बेस्ट हैं। कप्तान कौन बनेगा अब रोहित शर्मा की जगह? क्या शुभमन गिल ही उप कप्तान? शुभमन गिल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जसप्रीत बुमराह फिटनेस को लेकर जूझ रहे थे, तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा इफ बट है। हालांकि खबर ये भी है कि जसप्रीत बुमराह ने खुद ही गौतम गंभीर की बनती किससे अच्छी? एज अ कोच उनकी सबसे अच्छी बननी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो, आप नेताओं की तरह जवाब मत दीजिए। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शुभमन गिल पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। उसकी वजह है कि कोलकाता के लिए जब खेल रहे थे शुभमन गिल, तब भी माना जा रहा था कि इसके पीछे गौतम गंभीर थे, उनको लेकर आने वाले। और फिर एक कारण मेरे को ये भी लगता है कि शुभमन गिल अभी यंग है, तो एक लंबे टर्म के लिए वो एज अ कैप्टन अगर अच्छा परफॉर्म खुद भी करते हैं और टीम को भी अच्छा करते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रेच होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, या यूँ कह ले कोच हैं, जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है उसको मौका देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें शुभमन गिल का नाम सबसे आगे है। ऋषभ पंत इस लिस्ट में है, दौड़ में है, KL राहुल दौड़ में है, लेकिन शुभमन गिल अपने फॉर्म की वजह से सबसे आगे हैं। और वनडे और T20 में? वनडे में तो अभी रोहित शर्मा है, वो कप्तानी करते नजर आएंगे। शुभमन गिल उनके वाइस कैप्टन है, और गारंटी है इसकी कप्तानी करते रहेंगे वो? हाँ, BCCI ने जो मेल पर जवाब दिया था और कि वनडे वो खेलते रहेंगे, वनडे की कप्तानी करते रहेंगे, तो ये थोड़ा सा सुकून भरा है हिटमैन के लिए। और दूसरी तरफ T20 में सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं।
तो वो रेगुलर बेसिस पर वही करते रहेंगे। कैसे याद करेंगे और कैसे समअप करेंगे विराट कोहली के टेस्ट करियर को आप? कौन सी वो शानदार पारियां और कौन से वो शानदार लम्हे जिन्होंने न सिर्फ आपको बल्कि टेस्ट प्रेमियों को भी एक रोमांचित करने का मौका दिया? देखिए, विराट कोहली की जब भी बात आती है, जब 2014 में उन्हें कप्तानी मिली MS धोनी से, तो उस वक्त दौरा अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इनको कप्तानी मिलने के बाद इन्होंने कई मैचों में जो है दोनों पारियों में शतक जड़ा, और उसके बाद अलग विराट कोहली दिखे। न केवल फील्ड पर एग्रेशन, बल्कि वो अपने खिलाड़ी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसा लगता था कि अगर कोई किसी खिलाड़ी से, उनके खिलाड़ी से भिड़ रहा है तो उनसे भिड़ रहा है, और आंखों में आंखें देखकर जवाब देने का और मैच जीतने का जो जज्बा रिकी पोंटिंग या माइकल मार्को या जो है उनके भाई या फिर स्टीव वॉ उस जमाने में जो था, वो जमाना एक लेकर आए। और उस वक्त जो सौरव गांगुली की कमी जो खलती थी वो पूरी हुई कि कोई तो है जो छाती तान कर जो है जवाब देता है, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है और मैच छीन कर लेकर आता है उनके जबड़े से। और ये बात कुछ सालों के बाद तमाम खिलाड़ियों को, जो प्रतिद्वंदी टीम के थे, कोचेस थे, उनको पता चल गया कि अगर विराट कोहली को छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए विराट कोहली के किसी भी तरह की आप जो ये टर्म है ना, स्लेजिंग मत कीजिए, किसी तरह से उनको खोलने दीजिए। हाई वोल्टेज तार की तरह है, अगर उनको आपने छुआ तो फिर उसके बाद खतरनाक। ये समझने में 2 साल लग गए, बाकी अपने ईगो पर ले लेते हैं। हाँ। और फिर बैटिंग भी उसी तेवर की होती है। तो ये जलवा, ये तेवर देखने को मिलेंगे वनडे और T20 में। पूरा फोकस अब वहीं रहेगा। वनडे में उनका फोकस रहेगा, T20 से उन्होंने संन्यास लिया था, लेकिन उम्मीद की जाएगी कि जब वनडे में उतरें तो जो सारी कसर है T20 और टेस्ट की, वो वनडे में जो है ब्लू जर्सी में वो कमाल करते हुए नजर आए, और वही फिर जो 2019 से पहले के विराट कोहली थे, वही चीज़ हमें दिखाई दे। बिल्कुल, हम अपने नवभारत टाइम्स के व्यूअर्स पर भी ये छोड़ते हैं कि रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली का जो अचानक ये संन्यास हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट आपके हम ज़रूर देखेंगे और आगे चलकर बताएंगे भी। आप इसके कमेंट्स का इंतज़ार भी है। ये वीडियो कैसी लगी इसको भी बताइएगा। नित्या, कुछ रेतोनी की बात? नहीं, बिल्कुल, आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, और विराट कोहली को शुभकामनाएं। जैसा ही उन्होंने संन्यास लिया, वैसे बीवी का हाथ थामा और घूमने के लिए निकल गए, एयरपोर्ट पर नजर आए मुंबई। चलिए, अच्छी बात है, पर्सनल लाइफ है, और यही उम्मीद करते हैं, यही उम्मीद है कि भाई वनडे में जैसा नित्यानंद ने कहा भी कि वो सारी कसर T20 की और टेस्ट क्रिकेट की पूरी तरह से वो सारी कसर निकाल देंगे, और 2027 का वर्ल्ड कप कहाँ होना है? इंडिया में नहीं, अच्छा, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और 2-3। अच्छा, तो मतलब ये उम्मीद करें कि 2027 का वनडे का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा और विराट कोहली घर पर लेकर आए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।